वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 2 जनवरी और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया? तो विश्व परिवार दिवस तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस, जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया में सद्भाव और एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 68वां स्थापना दिवस जो है 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ को मनाया गया है। तो डीआरडीओ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1998 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत यहाँ के चेयरमैन हैं। अगला है, हाल ही में किसने बर्कशायर हैथवे के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया? तो बर्कशायर हैथवे के सीईओ के पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो यह दिया है किसने? वॉरेन बफेट। दुनिया भर में ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से प्रसिद्ध महानिवेशक वॉरेन बफेट ने लगभग 6 दशकों के साथ नेतृत्व करने के बाद वर्कशायर के हैथवे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप से इस्तीफा दे दिया है। अगला है, हाल ही में रूस ने कहाँ परमाणु क्षमता से लैस ऑर्बिटल मिसाइल प्रणाली तैयार की है? तो कहाँ की है? तो यह की है कहाँ? बेलारूस में। कहाँ की है? बेलारूस में। तो और नई मिसाइल कहाँ तैयार की है रूस ने? बेलारूस में। अब बेलारूस, तो ये रहा मैप में बेलारूस। कहाँ है? ये रहा मैप में बेलारूस। कैपिटल क्या है? मीन्स करेंसी क्या है? बेलारूसिन रूबेल। और प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अगला है, हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो हुंडई मोटर्स इंडिया ने किसे नियुक्त किया है? तय किया है तरुण गर्ग को। हुंडई इंडिया मोटर्स ने अपना एमडी और सीईओ तरुण गर्ग को नियुक्त किया है। तो अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। आईआईएफएल फाइनेंस ने वीपी कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। आश्वासा शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बनी हैं। रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। अगला है, हाल ही में किसने देश भर में वॉयस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है? तो वॉयस ओवर वाईफाई कौन शुरू करेगा? तो यह शुरू करेगा कौन? बीएसएनएल। तो इसकी शुरुआत कौन करेगा? वॉयस ओवर वाईफाई, तो यह करेगा कौन? बीएसएनएल करेगा। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला? तो वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने के पद किसने संभाला है? यह संभाला है नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाला है। अगला है, हाल ही में किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? तो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किसने स्वीकार किया है? यह किया किसने? बुल्गारिया ने। बुल्गारिया को ने अपने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। तो बुल्गारिया, तो ये रहा मैप में बुल्गारिया। कैपिटल क्या है? सोफिया। करेंसी क्या है? लीव। यूरो 2026 से हो गई है, करेंसी लीव थी, अब 2026 से यूरो हो गई है। और प्रेसिडेंट कौन है? रूमेन रदेव। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला जो है 21वां देश बना कौन? बुल्गारिया। अगला है, हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? तो यह चलेगी वंदे भारत गुवाहाटी और कोलकाता के बीच। गुवाहाटी और कोलकाता के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। अगला है, हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी? तो G7 की अध्यक्षता किसने सौंपी है? यह सौंपी चीन ने। किसने आधिकारिक तौर पर सौंपी? किसने? जर्मनी ने। यह सौंपी है इटली को। अभी इटली को सौंपी है। तो ये हम में इटली। इटली कैपिटल क्या है? रोम। करेंसी क्या है? यूरो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। और जॉर्जिया मेलोनी की किताब का भी आत्मकथा का विमोचन किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो इसका
कौन सी थी, इसको आपको कमेंट में लिखना है। अगला है, हाल ही में कहाँ लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। तो कहाँ दी गई है, यह दी गई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगला है, हाल ही में DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया। तो DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है, यह किया है उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में किया है। कहाँ, उड़ीसा में किया है। उड़ीसा, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 11 दिवसीय उत्सव धनुष यात्रा उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्र तटों सोनपुर बीच, गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। उड़ीसा, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। CM कौन है, मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन है, डॉक्टर हरिबाबू खम्पति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया है, यह मनाया गया है उड़ीसा में। हाल ही में YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। तो हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को किसने विकसित किया है, यह किया किसने, यह किया है चीन ने। अब चीन ने किया है, तो चीन के सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0700 किलोमीटर गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। झांग डांगुओं को 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड दिया गया है। चाइना ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन अभ्यास शुरू किया। चीन ने विश्व में सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का उद्घाटन किया है। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। चीन, तो ये रहा मैप में चीन। कैपिटल क्या है, बीजिंग। करेंसी क्या है, रेमनबी। और प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। कौन है, शी जिनपिंग। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चाइना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 31 मई को। और गोवा स्थापना दिवस यह मनाया जाता है 30 मई को। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया। तो गान नगई त्यौहार कहाँ मनाया गया है, यह मनाया गया है मणिपुर में। 5 दिन का यह त्यौहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो हर साल फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। अब मणिपुर, तो मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा हो चोंगबा उत्सव मनाया गया। 14वें सिरारोक खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर के कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। मणिपुर, तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल क्या है, इम्फाल। CM कौन है, N बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है, अजय कुमार भल्ला। कौन है, अजय कुमार भल्ला। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधा सूची का आदान किया है। तो भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधा की सूची का आदान प्रदान किया है। तो किसने किया है, यह किया भारत और पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल का आपूर्ति से इनकार किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। पाकिस्तान, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। करेंसी क्या है, पाकिस्तान रुपये। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ। और प्रेसिडेंट कौन है, आसिफ अली जरदारी। कौन है, आसिफ अली जरदारी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो आज कल का प्रश्न पूछने पर है, हाल ही में INSV कौंडिन्य ने किस देश की पहली यात्रा का शुभारंभ किया। तो यह किसने किया है, यह किया है ओमान का। INSV कौंडिन्य क्या है, यह हमारी पुरानी परंपरा से निर्मित लकड़ी का जहाज है। तो रिवीजन देखते हैं। रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। इटली दुनिया का पहला देश बना जिसने अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त हुई है। भारत
भारत ने ध्रुव 64 में देश में पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। प्रधानमंत्री अबीद अबी अहमद अली ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया है। आंध्र प्रदेश के पोंडूरू खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हंसी हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बनी है। झारखंड अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता। सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट ने विश्व में वैश्विक विमान क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला वन विद्यालय खोला जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरा सोशल साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। आज का प्रश्न पूछते हैं, हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो यह इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।